नंबर क्वेश्चन यही है आज का कि बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा। तो बूढ़ा बाघ हाथ में सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे बैठकर बोल रहा था, कोई इस कंगन को ले लो। एक पथिक लोभ में आकर सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव है। बाघ ने तर्क दिया कि मैं असहाय, दानी और धर्मात्मा हूँ। मेरे नख और दांत झड़ गए हैं, मुझ पर विश्वास करो। पथिक उसके बातों में आकर लोभ के वश में तालाब में स्नान करने गया और कीचड़ में फंस गया। बाघ ने पथिक को फंसा देख उसे आसानी से पकड़कर मार दिया। बाघ ने स्वयं को हिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। तो बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए यह तर्क दिया कि मैं असहाय, दानी और धर्मात्मा हूं। ठीक है, मुझे किसी धर्मात्मा ने पाप से मुक्ति पाने के लिए दान करने को कहा है। मुझे धर्म की भी जानकारी है। देखो, हम हाथ में कुश लेकर खड़े हैं ताकि सोने का कंगन को दान कर सकूं। ठीक है, ये तर्क दिया था उसने, बाघ ने, जिसमें क्या हुआ था, पथिक आके इसमें क्वेश्चन है कि नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य इसमें लिखना है। तो व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। कितना भी, देखिए, कोई भी जीव है, ठीक है, वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं छिपा सकता है। ठीक है, कुछ देर के लिए वो छिपा सकता है, लेकिन वो हर हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता है। कुछ भी जीव है, अगर आप किसी को पाल भी रहे हैं, किसी को रख भी रहे हैं, लेकिन वो जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही काम करेगा। तो वही यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। हिंसक क्या, कोई भी जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। कि किसी के भी दुष्ट रहे या जो रहे, आप थोड़ी पहचानिएगा उसको दुष्ट है या नहीं है, लेकिन ऐसा काम ना करें जो क्या हो, अविश्वासी हो। ठीक है, विश्वास के लायक ना हो। ठीक है, इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। यानी कि मनोरंजन तो है, लेकिन इससे ज्ञान भी प्राप्त होता है कि हमें किसी भी जीव पर तभी विश्वास करना चाहिए जब वो अपने व्यवहारिक गुण को चेंज ना करता हो। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंसक जीव है, तो वो कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसका जैसा स्वभाव है वो अपने स्वभाव को चेंज बदल नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए तो हमको ऐसे कोई भी जीव पर या ऐसे कोई भी मनुष्य पर विश्वास ना करना चाहिए जो अपनी प्रवृत्ति कुछ देर के लिए छिपाता हो, लेकिन फिर वही उसी रूप में आ जाता हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन है, वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया। तो वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए एक धार्मिक भेष रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। ठीक है, ये उन्होंने भेष को रचाया और अपने को मजबूर घोषित किया कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मैं पहले पापी था, जो अब पाप को क्या करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं, पाप से मुक्ति पाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वंश सारे खत्म हो चुके हैं, मेरे पत्नी, मेरे पुत्र सभी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और मैं अब पाप से मुक्त पाना चाहता हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे नख और मेरे दांत जो है झड़ गए हैं। ठीक है, मैं अब हिंसक नहीं हूं। ठीक है, ये सभी बात करके उसने क्या किया, पथिक को अपने जाल में फंसाया। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि वृद्ध बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ था। कैसे सफल हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
वृद्ध बाघ ने एक धार्मिक का भेष रचकर तालाब के किनारे पथिकों को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अधिकाधिक कीचड़ था। उस तालाब में अधिकाधिक क्या था? कीचड़ था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा। ठीक है, समझ गए? उस बाघ की बात पर विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा, वह बहुत अधिक कीचड़ में धंस गया। वह बहुत अधिक कीचड़ में धंस गया और बाघ ने उसे पकड़ लिया तथा मारकर खा गया। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में लिखिएगा। एक वृद्ध बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ। तो कैसे सफल हुआ? वृद्ध बाघ जो है धार्मिक का भेष रचकर तालाब के किनारे पथिकों को सोने का कंगन लेने के लिए कहा था। उस तालाब में अधिकाधिक कीचड़ था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा। उस बाघ की बात पर विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा, वह बहुत अधिक कीचड़ में धंस गया, क्योंकि वो तालाब में कीचड़ ही कीचड़ था ज्यादा। ठीक है बाघ ने उसे पकड़ लिया तथा मारकर खा गया। अब इसके बारे में क्या लिखेगा? व्याघ्र पथिक कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखें। तो व्याघ्र पथिक कथा का जो रचना का व्याघ्र पथिक कथा जो है कहां से लिया गया है? बोलिए। सर हाँ, हितोपदेश। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के मित्र लाभ भाग से संकलित है। ऐसे लिखिएगा इसको, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के मित्र लाभ भाग से संकलित है, जिस रचयिता नारायण पंडित है। इस कथा में, ठीक है, इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। इस कथा में एक बूढ़े शेर ने कैसे सोने का कंगन देकर एक लालची पथिक को अपने जाल में फंसाया, ठीक है, और उसे मार कर खाया। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी हिंसक पशु अपनी प्रवृत्ति को बदल नहीं सकता है और किसी को भी लोभ में आकर फंसना नहीं चाहिए और ना ही किसी दुष्ट पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, बस इसके बारे में भी संक्षेप में हो गया, ये भी हो गया। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर से लिख के कल लाइएगा। ठीक है।